Any regret in life? ਐਨੀ ਰੇਟ ਦਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਹੀ ਸਮਝਾ ਕੇ ਕਰਿਆ ਸੀ। अच्छा ठीक है, तो बताइए फिर क्या रिग्रेट है आपकी ज़िंदगी का, अगर कोई है तो। दुख और तकलीफ और पछतावा। ठीक है जी। सही बेगम ने आपको समझाया है? दुख और तकलीफ और पछतावा जो होता है ना जी, ये दिल में रह जाता है। मेरे साथ एक बड़े दिल में एक चीज़ है कि मैं उन लोगों को दोबारा नहीं जाके मिल सका। किन लोग? वो मेरी बेटी बीमार हो गई। अच्छा। वो 2017 में। अच्छा। और शेख ज़ाद हॉस्पिटल में था, ड्रामा वगैरह मैंने छोड़ दिया था। और पैसे की इतनी ज़रूरत पड़ गई कि जब मैं इंडिया से आया तो कुछ उसके लिए मैंने कोई सोना वगैरह लाया था 6-7 तोले, वो भी गया, गाड़ी थी, तो इतना एक्सपेंसिव खर्चा था। तो उन्होंने कहा जी कि आपको ये 8-10 लाख रुपए का बंदोबस्त करना है, इसका प्लाज्मे होने हैं। अच्छा। और क्या वो जो एक मशीन थी जो प्लाज्मे वाली। और क्या उम्र थी बेटी की उस वक्त? बेटे की उम्र थी 14 साल। अच्छा। अब ज़ाहिर एक बाप है, जी कोई भी, ठीक है जी, वो सोचता है कि मेरी औलाद को कुछ भी ना हो। वो मैंने अपने दोस्त को अब बोला कि यार वो सुबह गाड़ी मेरी आपने ले लेनी है, तो मैं भेज रहा हूँ। तो वो कहता है जी हाँ जी ठीक है, आप सुबह आ जाना। यानी कि बेच दो ना? हाँ जी हाँ जी। रात को क्या होता है कि हम तकरीबन 11-12 बजे आर्टिस्ट सब आए थे उधर हॉस्पिटल में, सुहेल अहमद साहब भी आए थे, और जवाद वसीम साहब दादा अबू जो हैं उन्होंने बड़ी मुआवनत की, बड़ी भाग दौड़ की। जवाद साहब बहुत ख्याल करते हैं। जी 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 जी, केयरिंग आदमी, इसलिए हमें उन्हें दादा अबू कहते हैं। मैंने देखा ट्रेड में सब जवाद साहब की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। जी 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 जी। और उस रात वाकया कैसा होता है कि 2 बंदे आते हैं, 3, वो मुझे आके डायरेक्टली मिलते हैं। मैंने समझा कि शायद ये कोई पब्लिक प्लेस में होगा कि फनकार हैं, चले इनको मिल जाते हैं, तो दुआएं वुआएं देते हैं, पता ले लेते हैं इनका। वो आते हैं, वो बेटी के पास जाते हैं, वो कहते हैं परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। वो दुआ भी करते हैं, पता लेके आते हैं। और एक शॉप पर एक बना हुआ था, एक शॉप पर जैसे किसी के पास जाते, कोई मिठाई ले जाता है, कोई फनकार के पास जाता है, कोई चाहता है यार कोई खाली हाथ ना जाऊँ, कोई बुके ले जाऊँ, या कोई परफ्यूम, या कोई मोबाइल, या कोई भी अपनी मर्ज़ी से जितनी हैसियत होती है। अब वो मैं उनको अपनी वाइफ को पढ़वा के तो चला गया हूँ उनको छोड़ने के लिए गाड़ी तक। वो चले गए। ठीक। और आप उन दोनों को जानते नहीं थे, आपके लिए वो अजनबी थे? अजनबी थे। ठीक। ज़हन में था कि इनके साथ मुलाकात नहीं, लेकिन कहाँ देखा है। अब वो शापर जो है, जब मैं वापस छोड़ के आया तो मेरी वाइफ कहने लगी इसमें तो 18-19 लाख रुपया है। वो हम कभी उनको देखें, कभी खुदा की तरफ देखें, तो वो अब भी जो है ना मेरे दिल में एक कसस है कि वो बंदे कौन थे। मैं उनका थैंक्स करना चाहता हूँ, मैं उनका शुक्रिया अदा करना। अगर ये सुन रहे हैं तो आपकी बड़ी मेहरबानी। आपने पता नहीं आप फरिश्ता नुमा इंसान है या अल्लाह ने आपको जिस तरह से, किस तरह से, ना मेरे रिश्तेदार हो, ना मेरे रिलेटिव हो, और ना ही कोई ऐसा आपके साथ कोई मेरा रिश्ता है। अगर है तो वो अल्लाह ताला ने आपको भेजा है। वाह। तो मैं उनका थैंक यू, शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वो मुझे बड़ा फील होता है आप मुझे दोबारा मिले, मैं आपकी खिदमत कर सकूँ। ये मुझे बहुत बड़ा गैर मामूली वाक़या आपने, उनके मोहब्बत का, अपने फनकारों से, इंसान से जी जी मोहब्बत का और इसार का कितना खूबसूरत वाक़या है। जहाँ भी हूँ मैं उनके पाँव फड़ के उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इस सिचुएशन में कोई अजीज़, कोई रिश्तेदार, कोई आए ज़रूर हैं, दोस्त मुआवनत की है, खबरगिरी ली है, लेकिन वो जो होता है ना कि इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, बेशक मुझे वो शख्स लगे हैं। देखिए दुनिया कितने खूबसूरत लोगों से आवाज़। वाह। ये फरमाइए कि फिर साहबजादी ठीक हो गई माशाल्लाह? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। उसने व्हील चेयर पे बैठ के FA की है। अच्छा,
تو اب تو ٹھیک ہے وہ؟ اب تو ماشاءاللہ گریجویشن کیا، اب تو ماشاءاللہ، ماشاءاللہ بڑا اللہ کا شکر ہے، اب تو اس کی شادیاں کرنی ہیں جی۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ بہت خوشیاں دکھائے آپ کو، آپ کی صاحبزادی کو، فیملی کو، بچی کی۔ گوشی ایک سینسٹیو آرٹسٹ، لوگوں کو ہنسانے والا، پیسے نہیں ہے، اور 13-14 برس کی بچی جو ہے وہ بیمار ہے۔ وہ دن جو تھے جب ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ بھئی پلازما لگے گا اور یہ ہوگا اور وہ ہوگا، اور پیسے نہیں ہیں اور کام بھی کرنا ہے، اس وقت جذبات کیا تھے گوشی خان کے؟ سب سے پہلے تو میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی کہ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اسے معاف کیا جائے، کیونکہ بندے کو پتہ ہوتا ہے کہ کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کے ویسے میں نے کسی کے پیسے ویسے تو مارتے ہی نہیں ہیں، یا میرے خاندان میں نہیں ہے ایسا معاملہ، یا ہم، لیکن کوئی ایسی دل آزاری ہوگی، میں نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے۔ اور وہ جو 5 سال کا عرصہ تھا نا، وہ ایک خوبصورت یاد کی طرح میرے ساتھ رہتا ہے کہ جہاں کوئی کام نہیں آتا وہاں اللہ کی ذات کام آتی ہے۔ کانفیڈنس اور برقرار رکھنا، اور پھر اللہ کے ساتھ وہ رابطہ بھی رکھنا، اور وہ جو لمحہ ہے نا، کیونکہ جو کسی کی اس وقت مدد نہیں نہ کرتا اس کرٹیکل سچویشن کے جان بچانے میں، اور واقعی مجھے اتنا اریٹیٹ ہوا میں کہ سبھی لوگ اچھے ہیں لیکن اچھے وہی تھے جو آئے تھے۔ شاہ جی میں آپ کو بتا نہیں سکتا تھا کہ بیٹی کی طبیعت کیسی ہے، وہ جو جس عرصے میں وہ بیمار تھی؟ جی 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 شاہ جی آپ کو پتہ نہیں ہے، جب بیٹی بیمار ہوئی ہے نا تو بڑے پروسیس سے گزرا ہوں۔ جب او پی ڈی سے میں واپس آیا تو بیٹی تو ہاتھ پاؤں مڑے تھے بالکل، یہ نی بھی، یہ ٹانگیں بھی، اس انگلیوں کی آگے انگلیاں تو وہ بھی مڑی ہوئی تھی۔ اب میں بیٹی کو اٹھا کر گھر لے کے آیا۔ اور جب آپ گئے تھے تب وہ ٹھیک تھی؟ جی جی جی۔ اور پھر اچانک جب آپ آئے تو وہ آپ نے اس کو اسی دوران ہی جب بیمار ہوئی ہے تو ہم پی کے ایل آئی چلے گئے ہیں، انہوں نے ریفر کیا کہ آپ شیخ زاد میں چلے جائیں۔ وہ بورڈ بیٹھ گیا ڈاکٹروں کا، انہوں نے کہا جی یہ 4 سال لگیں گے۔ اور ہمارے لیے تو یہ بہت بڑا شوق تھا، پھر میں کبھی پیچھے جاتا تھا، میں تو ہینڈ ٹو ماؤتھ ہوں، میں تھیٹر سکھاتا ہوں وہاں، تو پھر بچوں کی تعلیم بھی ڈسٹرب ہو گئی 4-5 ماہ، اور بہت زیادہ کرٹیکل سچویشن ہو گئی، اور کسی رشتہ دار نے کوئی مجھے نہیں سپورٹ کی سوائے اللہ کی ذات کے، اور انشاءاللہ مجھے اللہ نے اس قدر کیا نا، تو میں اپنے انہی ریلیٹیوزوں کو بہت ہیپی کروں گا، کیونکہ میرا مقصد ہے کسی کی، جس طرح کسی نے میری بیٹی کی جان بچائی، میں بھی کسی طرح کی بیٹی کی جان بچانے کی کوشش کروں گا۔ لیکن یہ ہے کہ پبلک کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی عزیز اور رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ بہت پیار سے چلنا چاہیے، کیونکہ اب کوئی بھی نہیں تھا نا، تو کون تھا؟ اللہ کی ذات، جو آپ سب کام کا خیال رکھتا ہے۔ تو اس وجہ سے بڑی تکلیف ہوئی دل کو کہ یار جس کا کوئی نہ ہو اس کا خدا ہے یارو۔ تو اس کے بعد یہ پروسیس چلا، پھر 4 سال اللہ تعالیٰ دیتا رہا، اور 2.25 کروڑ روپیہ لگا اس بچی کے علاج پہ؟ جی جی جی، اللہ تعالیٰ نے گویا، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے پلے سے کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر سے، اور مزے کی بات ہے ایک قرضہ بھی نہیں ہے شاہ جی، ماشاءاللہ۔ یہ میرے اللہ کا بڑا کرم۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے آپ کو، آپ کی بچی کو خوش رکھے، آپ کو بیٹی کی بہت خوشیاں دکھائے۔ انشاءاللہ تمام باپ اپنی بچوں کی صحیح خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے۔ آمین آمین، خوش رہیں۔ اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ آپ اتنی تکلیف سے گزرے، مگر ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی بیٹی کو سلامت رکھا، اور بالکل صحت مند ہے، اتنی صحت مند، اب تو وہ چھوٹی سے بھی بہت زیادہ صحت مند ہے ماشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نظر بد سے بچائے اور ہمیشہ ایسی رہے، آمین آمین۔ انشاءاللہ۔
बच्ची जो है तकरीबन 4 बरस तक 4 साल 4 साल तक। और वो हॉस्पिटल में ही थी या घर आ जाती थी? नहीं, पहले तो 2 माह हॉस्पिटल, फिर वहाँ से रिलीज़ हुई, फिर हम घर उठाकर ले आए, फिर हाथों के स्प्रेन बनवाए, लाहौर से डॉक्टर आसिफ साहब थे, उनके काफ़ी, फिर ये नी के, और फिर यहाँ के पाँव के, ये टुकनों के, तमाम के पूरी, जैसे वो एक किसी को झगड़ा होता है जंजीरों से या कैप्चर करके हाथ सीधे करने हैं, फिर वहाँ से ये भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, वो भी लगे हुए हैं, फिर कर कर आके 1-2 साल में ये हाथ और खाना अपने हाथ से खाने लगी। अच्छा। फिर अगले 2 साल आगे के पाँव अब ये बिल्कुल ब्लॉक हो गए थे, यहाँ से ऊपर आती नहीं थे, जो उसकी फिंगर्स थी वो पीछे थी, फिर उनके स्प्रिंट, फिर उनके लिए भाग दौड़। और डॉक्टर्स ने क्या नाम बताया था आपको इस बीमारी का? ये बीमारी का जो डायग्नोज था, इसमें ये पहले तो इसकी जिगर की गर्मी जो 317 हो गई। अच्छा। वो कहने लगे जिगर ट्रांसप्लांट करना है। अब हम PKL चले गए, वो कहते हैं जी को अरसा लगेगा 4 साल। ये जो 317 की इसकी गर्मी हुई है, उसके जब वो उन्होंने इलाज शुरू किया तो उसके साथ साथ ना वो इतनी हीट थी कि उसको ठंडा करने के लिए जितने भी वो उनकी मेडिकल जो प्रैक्टिस चल रही थी ना, उसमें वो साथ साथ वो ठीक तो हो गई, वो पाँव की सोजें भी ठीक हो गई, लेकिन वो साथ वो स्लिम होती गई, ब्रीक बाजू हो गए, पाँव, हर चीज़ बिल्कुल ऐसे जैसे इंसान मोल्ड हो जाता है, खुलता ही नहीं है, हर जॉइंट बंद है। तो उस सिचुएशन में हम उसको घर लाए थे, खाना आप खिलाते थे पहली मरतबा जब। जी। तो अल्लाह ताला ने बहुत रहमत की, मगर मुझे अंदाज़ा ये हो रहा है कि आप माँ बाप ने भी बड़ी मेहनत की बच्ची के साथ, बहुत। हाँ, बस अल्लाह ने तौफीक दी है, तो बड़ी मेहनत की है, बड़ी अल्लाह ने करवाई है। मैंने सांसें तो हर चीज़ का मालिक अल्लाह है, लेकिन वो हमने वो जो वक़्त देखा है ना, अल्लाह ताला किसी को ना दिखाए। और जितनी मैं अपनी बेटी को कहूँगा कि जितनी वो ब्रेव है और जितना वो उसने इसको संभाला है, और टांगे भी नहीं चल रही हैं, और जब खाना शुरू किया तो फिर साथ पढ़ाई शुरू कर ली, व्हीलचेयर पे बैठ के उसने FA किया है। माशाल्लाह। क्या नाम है साहबजादी का? हुरिया बिनते आसम। हुरिया बिनते आसम। तो हुरिया बेटी के लिए भी बहुत सारी दुआएं, देखे ना, फाइटर बेटी है ना आपकी, माशाल्लाह। फाइटर बेटी, बड़ी बहादुर बेटी। और आप दोनों के लिए भी, आपके लिए भी, आपकी अहलिया के लिए भी, माँ बाप के लिए भी बहुत सारी, अल्लाह ताला यार आपकी तो बड़ी ये कहानी मेरे ख्याल में इससे पहले लोगों को नहीं पता होगी कि इतना लोगों को हंसाने वाला दुनिया को गोशी खान जो है कितनी मुश्किलों से गुजरा है वो। ये सब ये बंदे को अल्लाह ताला दिखाता भी है कि अपने अंदर से कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो किसी इंसान को बुरी लगती है, उसको दूर करना चाहिए। मैं जो मानता हूँ कि जो इंसान पे मुसीबत आती है या परेशानी आती है या बहुत ज़्यादा, वो इंसान समझते हैं अल्लाह ताला मुझसे दूर हो गया, नहीं, वो उसको हम नेगेटिव नहीं लेंगे, हम उसको पॉजिटिव लें। हम अपनी फिनिशिंग करें, अपने अंदर को साफ करें, अपने अंदर मोहब्बत लाएं। वाह।